अस्सलाम वालेकुम। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट टाइप है उसकी पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। मतलब बैक्टीरियल में वो एजेंट्स जो सिर्फ पस प्रोड्यूस करेंगे, वो वाली कंजक्टिवाइटिस। अब पुरुलेंट से पता चल रहा है और पस से पता चल रहा है कि ये इसमें स्फीयर पस होगी। आपने यही याद रखना है कि इसमें स्फीयर पस ही प्रोड्यूस होगी। खैर, उनसे पहले इसकी एजेंट्स और इसका जो अल्टरनेटिव नेम है वो याद करते हैं। तो कॉजेस क्या होगी? कॉज एक ही है इसका बैक्टीरिया, वो कौन सा है? नज़ीरिया गोनोरिया। नज़ीरिया गोनोरिया। तो इस वजह से इसको गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। जैसे म्यूकोपुरुलेंट का नाम था पिंक आई कंजक्टिवाइटिस, ऐसे ही इसका नाम है गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस, कॉज बाय नज़ीरिया गोनोरिया। अब नज़ीरिया गोनोरिया ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये याद रखना है। नज़ीरिया गोनोरिया ट्रांसफ़र होता है थ्रू वेजाइना और थ्रू वेजाइना कह लें, ड्यूरिंग एनवीडी। अब एनवीडी के ज़रिए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के ज़रिए ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब कैसे? ये किस में पाया जाएगा? बच्चों में, न्यूनेट्स में, इन्फेंट्स में पाया जाएगा। इसके अलावा ये थ्रू सेक्स भी ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन जो याद रखना है ना आपने, वो एनवीडी ही याद रखना है, क्योंकि पाया ही बच्चों में जाता है। और जो डेवलप कंट्रीज़ है उनमें तो इसका ट्रीट मतलब क्या होता है, एट बर्थ उसको ट्रीट कर लिया जाता है। खैर, जो थ्रू सेक्स और थ्रू एनवीडी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से ये ट्रांसमिट होगा। अब ट्रांसमिट होगा और ट्रांसमिट होने के बाद ये सबसे पहले अटैक ही आइस पे करेगा। आइस पे अटैक करेगा, उसके क्या सिम्टम्स आएंगे जो याद रखना है। जिस तरह स्वेयर पस है, इसमें इतनी गाढ़ी थिक वाइट कलर की पस प्रोड्यूस हो रही होती है। तो थिक क्रीमी, जैसे क्रीम होती है वैसी आंखों के अंदर से डिस्चार्ज होगी, थिक क्रीमी पस डिस्चार्ज होगा। ये याद रखना है आपने, मेन चीज़ ही ये है। थिक क्रीमी पस डिस्चार्ज, ये होगा। बस आपने ये याद रखना है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रैपिड होते हैं, एक्यूट होते हैं, हाइपर एक्यूट होते हैं। हाइपर एक्यूट सिम्टम्स। अब हाइपर एक्यूट सिम्टम्स कौन से होते हैं? यूजुअली जो सिम्टम्स आते हैं इन्फेक्शन के 1 हफ्ते के बाद आते हैं। तो ये विदिन, इसका मतलब है विदिन 6 डेज इन्फेक्शन होगा और सीवियर इन्फेक्शन होगा। अब इसके अलावा सिम्टम्स क्या आते हैं? आइज़ आपकी क्या हो जाएगी? टोटली आइज़ जो है स्वेल हो जाएंगी। और इसके साथ एसोसिएशन मिलती है, इसमें अल्सर्स, जो कॉर्निया के ऊपर अल्सर्स मिलते हैं, कॉर्नियल अल्सर्स मिलते, कॉर्निया के ऊपर अल्सर्स मिलेंगे आपको। तो ये थे। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, आपके पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड जो है उनकी स्वेलिंग मिलती है। पेरी ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड की स्वेलिंग मिलेगी। रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। कॉज बाय नज़ीरिया गोनोरिया और हाइपर एक्टिव या हाइपर एक्यूट सिम्टम्स होंगे विदिन अ वीक, विदिन अ 6 डेज़ ये सिम्टम्स आएंगे। क्या होगा? स्वेयर, इसके अंदर स्वेयर पस, सिर्फ पस प्रोड्यूस होगी और बहुत गाढ़ी पस प्रोड्यूस होगी, उसको कहेंगे थिक क्रीमी पस प्रोड्यूस होगी। और उसके अलावा कॉर्निया पे अल्सर्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा क्या होगा कि पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो सकती है। अब इसका कर लेते हैं ट्रीटमेंट।
इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकली, सिम्टोमेटिकली। सिम्टोमेटिकली तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी हम आई की इरिगेशन करेंगे, आई साफ़ करेंगे। और ये ऐसी कंडीशन है कि आपने इसको क्लिनिकली ट्रीट नहीं करना, ये सीवियर कंडीशन है, तो इसको हमने सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, पेशेंट को हॉस्पिटल में भेजना है, क्लिनिकली इसको ट्रीट नहीं करना। इसके अलावा क्या करेंगे, फिर आइज़ की इरिगेशन करेंगे, आँखों की सफाई करेंगे। इसमें इस डिज़ीज़ में आपने टॉपिकली तो एंटीबायोटिक्स देनी है, लेकिन आपने आईवी इन्फ्यूजन करना है एंटीबायोटिक्स का। और आपने टॉपिकली भी यूज़ करना है। टॉपिकली कौन सी यूज़ करेंगे वो याद रखना है, एरिथ्रोमाइसिन। खैर आपने ट्रीटमेंट ये वाला इतना बेसिकली याद नहीं रखना, जो याद रखना वो ये चीज़ है, आपने प्रोफाइलेक्टिकली आफ्टर बर्थ बेबीज़ के अंदर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेबीज़ के अंदर आँखों के अंदर आपने या तो सिल्वर नाइट्रेट या एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट लाजमी लगानी है, लाजमी यूज़ करना है। आफ्टर बर्थ क्या करना है, या तो सिल्वर नाइट्रेट, लेस कॉमनली यूज़ होता है सिल्वर नाइट्रेट, और एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट यूज़ करनी है। लाजमी ये याद रखना है कि नज़ीरिया गोनोरिया के अंदर प्रोफिलैक्टिकली बच्चों के अंदर आंखों में सिल्वर नाइट्रेट या एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं आफ्टर बर्थ। और इसके अलावा सिम्टम्स क्या आएंगे अगर आपने ये यूज़ नहीं किया, या फिर मे बी इन द फ्यूचर ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो, तो सिम्टम्स क्या आएंगे, विद इन अ वीक वाइट थिक वाइट क्रीमी जो है पस प्रोड्यूस होगी, आंखों से सेपरेटली डिस्चार्ज हो रही होगी, क्लियर कट दिख रही होगी। और इसके सिम्टम्स में क्या आ जाता है, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, वो तो कॉमन सिम्टम्स हैं। जो एडिशनली याद रखना है, पेरीओरिकुलर लिम्फ नोड स्वेलिंग, और आपकी जो कॉर्निया के अल्सर्स बन सकते हैं, या उसके एसोसिएशन मिलती है कॉर्निया अल्सर के साथ ये डिजीज़ आपको मिलती है। तो ये था गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस या पुरलेंट कंजक्टिवाइटिस कॉज्ड बाय बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की सेकंड टाइप। बेसिकली इसके 3 ही टाइप्स हैं, पुरलेंट, म्यूकोपुरलेंट एंड मेम्ब्रेनस। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस।